चर्चा बड़ी सुंदर चल रही थी कि हम ईश्वर को जाने, वो कैसा है, उसकी क्या मर्यादाएं हैं, ये तमाम चर्चाएं आपने सुना। और साथ में ये भी बताया कि वेद परमात्मा की वाणी है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। बात विचार करने की है, चूंकि ये जो माह चल रहा है, इस माह का नाम है श्रावण मास। क्या नाम है? श्रावण मास। और सुनने को श्रवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण। और चूंकि वेद का एक पारंपरिक अध्ययन अध्यापन की शैली रही है कि लोग सुन सुन करके वेद को याद करते हैं, इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी है। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक याद होगा नहीं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। और वो श्रवण करने का जो एक माहौल होता था, वातावरण होता था, वो चतुर्मास में होता था, जो वर्षा का समय होता था। क्योंकि अधिकांशतः जो गृहस्थ के कार्य हैं, खेती आदि, उस समय तो बंदी होते थे। और रही बात जो हमें सुनने और सुनाने के लिए आया करते थे, वो आरण्यों से आया करते थे, जंगलों से आया करते थे, पहाड़ियों से आया करते थे। तो उस समय उन जगहों पर काफी वर्षा हुआ करती थी, वहां से वो आ जाया करते थे नगर की ओर, और हमें सही सन्मार्ग का उपदेश दिया करते थे। और उपदेश सुनने और समझने के लिए हम उनके सानिध्य को प्राप्त करते थे। बात जो हमारी चल रही थी, बात यहां से आरंभ हो रही थी। ईश्वर की आज्ञा और वेद के संबंध में बात चल रही थी कि वो ईश्वर ने इस संसार को बनाया, और बनाया तो कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य का तो कोई दुनिया में कार्य होता ही नहीं। अब रही बात मानने और ना मानने की, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मानते भी हैं, नहीं भी मानते। और नहीं मानने वाले तो अपने माँ बाप को नहीं मानते। ना मानने वाले के बारे में क्या कहा जाए? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, जन्म तो दिया ही है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया? कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। अब रही बात परमात्मा की, तो परमात्मा को हमें जानना चाहिए। और कैसे जानना चाहिए? तो वेद कहता है, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। जैसे आपके नाम अनेक हैं कि नहीं? लेकिन मुख्य नाम तो एक ही होगा। कोई आपको माता जी कहता है, कोई भाभी जी भी कहते होंगे, कोई दीदी भी कहते होंगे, तो है तो आप एक, लेकिन संबंध के कारण अलग अलग नाम है। ऐसे ही उस परमात्मा का एक नाम विष्णु भी है, और विष्णु इसलिए है क्योंकि वो संसार का पालन करता है। क्या करता है? पालन करता है। तो कह रहा है मंत्र की विष्णु कर्माणि पश्यता, उसके कर्म को देख, क्या व्यवस्थित कर्म कर रहा है, उसके कर्म को देख करके समझ कि वो कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म और कितना दिग्दर्शी है, दिव्यदर्शी है। उसके कर्मों को देख, और उसके कर्म क्या है?
हर एक पदार्थ उसका परिचय दे रहा है। सूर्य उसका परिचय दे रहा है, चंद्रमा उसका परिचय दे रहा है, और जो हम श्वास ले रहे हैं ये हवा भी उसकी परिचय दे रही है। और तो और ये शरीर भी उसी का परिचय दे रहा है। किसका? उस विष्णु का। अब सोचो परिचय कैसे दे रहा है, थोड़ा विचार तो करो। बिना बनाए संसार में कोई पदार्थ बनते नहीं है, कि बन भी जाते हैं? अच्छा, ये मोबाइल तो अपने आप बन ही गया होगा? नहीं बना, तो इसका मतलब बनाने वाला। अच्छा, उस बनाने वाले को समझने के लिए उसकी रचना समझनी पड़ेगी ना, कि कितना सूक्ष्मता से इसकी रचना किया है। ऐसे उस विष्णु को समझने के लिए उसकी कारीगरी को समझना है कि नहीं समझना है? और समझने के लिए आप अपने से आरंभ करो ना। देखो उसने कैसी रचना की है, अद्भुत रचना। जहां हमारा निर्माण हो रहा था, रचना की क्रियाएं हो रही थी, शायद उस मां को भी ये ज्ञात नहीं था कि ये बन क्या रहा है। बन भी गया, लेकिन मां को थोड़ा सा भी अनुमान नहीं हुआ। अच्छा, मां को पता चल गया होगा कि आंख कैसे बना, हाथ कैसे बना, नाक कैसे बना, पता तो चला होगा थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल नहीं पता। जब वो बनकर के मां से के गर्भ से बाहर आया तो मां ने देखा, दर्शन किया। अच्छा, जो बना, जैसा बना, वो व्यवस्थित बना कि नहीं बना? उसको ये पता था कि मुख कहां लगाना है, नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, ये सब सुव्यवस्थित लगाया कि नहीं लगाया? कमाल तो उसका देखो कि मुंह के ऊपर नाक लगा दिया, और नाक के ऊपर, अब बगल में, और नीचे, और उससे नीचे लगाए। अच्छा, ये बताइए, नाक कुछ काम करता है कि नहीं? क्या काम करता है? आंख, कान, रसना इंद्रिय, चखने का, स्वाद बताने का, त्वचा इंद्रिय। अच्छा, ये सारा कितना व्यवस्थित कार्य किया कि आंख देखने का ही काम करता है, सुनने का नहीं करता। किसी का आंख सुनता भी है? हाँ? कान सुनने का ही काम करता है, लेकिन देखने का काम नहीं करता। त्वचा स्पर्श करने की ही कार्य करती है, बोलने का काम नहीं करती। आज तक ने हमने कहीं देखा नहीं किसी के आंख ने सुना हो। आपने देखा होगा शायद? नहीं। कोई कहता हो कि मेरा जो है जिह्वा रसना इंद्रिय सुगंध लेती है, या कान इंद्रिय बोलती है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है कि उसकी रचना कितनी अद्भुत है, कि नाक सूंघने का ही कार्य कर रहा है, आंख देखने का ही काम कर रहा है, कान सुनने का ही काम कर रहा है, सब व्यवस्थित काम। और कमाल देखिए, मुंह के ऊपर 2 नासिका लगा दी। क्यों लगाई? सूंघने के लिए, ये तो पता है। लेकिन शायद लगाया भी तो कोई कारण से ही होगा, क्योंकि उसका एक कार्य भी बिना उद्देश्य का तो होता ही नहीं है। और उसके ऊपर आंख लगा दिया। मान लो यहां आंख न लगा करके पीछे लगा दे तो क्या दिक्कत है? ये आंख को यहां न लगा करके पीछे लगा देता तो कोई दिक्कत होती? थोड़ी दिक्कत नहीं होती, बहुत दिक्कत हो जाती है। पहले ये आंख को दिखाना पड़ता, देख ले भैया सही है कि गलत है। फिर नाक के पास लाना पड़ता, सुन ले भैया अच्छा है कि गलत है।
अब फिर मुंह के पास क्या गजब उसकी रचना। आंख लगाया कि हम सही सही देख सके, आंख से भी कुछ कमी रह जाएगी तो कमी नाक पूरा करेगा। ये सुगंधि कारक है या दुर्गंधि कारक? जब ये दोनों परीक्षण कर लेंगे तभी मुंह के अंदर जाएगा। तब भी कोई कसक रह गई ना, कसर, तो मुंह में जाने के बाद जिभवा बचा देंगे कि ले जाने योग्य है कि है कि नहीं। उसकी रचना कितनी अद्भुत है, थोड़ी अद्भुत है। हम खाते तो हैं रोटी, लेकिन खाई हुई रोटी क्या बन जाता है? रस बन जाता है, रक्त बन जाता है, मांस बन जाता है, मेद बन जाता है, शुक्र बन जाता है। अभी तक कोई मशीन बनी है, रिसर्च हुआ है कि रोटी खाओ और खून बन जाएगा? है? लेकिन देखो उस परमात्मा की मशीन। खाते हम रोटी हैं और क्या बनता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और कमाल तो देखिए, दुनिया का मशीन चलता है तो कितना शोर मचाता है। जनरेटर देखा है आपने? हाँ, जनरेटर के सामने सो जाओगे, नींद आएगी। देखो यहां पर एक ऐसा यंत्र चल रहा है, धक 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 चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज आती तो है, लेकिन उतनी आवाज नहीं आती जितना वो देता है। आश्चर्य तो तब होता है कि उसकी रचना को हम अनुमान प्रमाण से जब अनुभव करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वाह रे परमात्मा, तू तो इतना बड़ा रचनाकार है कि तेरे साथ में किसी और की संगति बैठाना ही मूर्खता है। तू ऐसा रचैया है कि तेरी सारी रचना अंदर से होती है। कहां से होती है? अंदर से। और दुनिया वाले जितने हम जैसे लोग हैं उनकी रचना बाहर से होती है। कैसे होती है? अच्छा, ये मकान बनाया, वो मकान बनाने वाला मकान के ईंटे में घुसा था या कि बाहर से बनाया? ये टेबल बनाने वाला टेबल के अंदर घुस के बनाया कि बाहर से बनाया? तो ये रचना कैसी हुई? बाहर से हुई। लेकिन वो परमात्मा की रचना देखिए जो अंदर से करता है। एक पौधा भी अगर उत्पन्न होता है तो कहां से? हमारी भी उत्पत्ति होती है तो कैसे? शरीर मनुष्य की मां के गर्भ से, अंदर से। बनाने वाला जहां एक रचनाकार परमात्मा है तो एक सामान्य सा रचनाकार तो जीवात्मा भी है। मूर्ति बनाता है, मकान बनाता है, तरह तरह की चीज बनाता है। इसकी बनाई हुई चीजें में न्यूनताएं, कमियां हो सकती हैं, होती भी है। एक व्यक्ति जैसा मूर्ति बना दो, मूर्ति तो बना देगा, लेकिन क्या मूर्ति खा लेगी, पी लेगी, चल लेगी, बोल लेगी? नहीं बोल सकती। बना तो दिया, लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि खा ले, पी ले, चल ले। लेकिन उसकी मूर्ति बनाई हुई खाती भी है, पीती भी है, बोलती भी है, चलती भी है, टहलती भी है। तो वो उसकी रचना, उसकी मूर्ति, उसकी बनाई हुई प्रतिमा हम और आप है कि नहीं? हम लोगों को किसने बनाया? ईश्वर ने तो बनाया। तो हम किसकी बनाई हुई मूर्ति है? हाँ? अच्छा, ये बताओ कि मनुष्य की बनाई हुई चीजें अच्छी होती है कि ईश्वर की बनाई हुई चीजें? अच्छा, ईश्वर की बनाई हुई चीजों को मानना चाहिए ज्यादा कि मनुष्य की बनाई हुई? अच्छा, मानते किसकी ज्यादा है? हमने जो मंदिर बनाई उसको मानते हैं, हमने जो मूर्ति बनाई उसको मानते हैं, लेकिन जिस मूर्ति को भगवान ने बनाई क्या उसको भी मानते हैं?
जिस मूर्ति को माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, अपने बुजुर्गों के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में बनाया है, क्या हम उसको भी आदर सम्मान करते हैं क्या? है? तो क्या हुआ? हुआ यही कि आपने परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति का अनादर किया। क्या किया? अनादर। तो ये अपराध है कि नहीं? अपराध है ना। और वो रचैया जिसने आपको रचा, आपके माता पिता को रचा, जो खा रहे हो वो भी रचा, जो ले रहे हो वो भी रचा, जहां बैठे हो उसको भी रचा, सब तो उसने रचना किया और आप उसका अनादर कर रहे हो। तो लोग कहते हैं कि जी क्या दिक्कत है, आप तो ये भी तो कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में भी तो होगा। और जाकर के मूर्ति के सामने झुक गए तो क्या हमने बुरा कर दिया? मूर्ति में भी तो ईश्वर है, हमने मान लिया ईश्वर मूर्ति में है और उसको हमने वहां पर जाके झुक गए, तो कोई गलत काम कर दिया क्या जी? माता जी गलत हो गया? नहीं हुआ ना? देखो बात है ना। अच्छा ये बताओ, मूर्ति में ईश्वर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसके अंदर भी ईश्वर है, कोई शक वाली बात नहीं। आप ईश्वर से मिलना चाहते हो, हाँ या ना? हाँ। अच्छा मिलन कब होता है? मिलन तब होगा जिससे आप मिलना चाहते हो वो और आप दोनों पास पास हैं। क्या जी? तभी ना मिलन होगा। जिससे मिलना चाहते हो अमेरिका हो और आप यहां पर हो, तो कैसे भेंट होगा? नहीं होगा ना। दर्शन करने के लिए दोनों को पास पास होना जरूरी है। ऐसे ही आपको ईश्वर से मिलना है, और ईश्वर से मिलने के लिए नियम तो यही है ना कि ईश्वर भी पास में हो और मैं भी पास में हूं, तभी तो मिलन होगा ना। अच्छा, जिस मंदिर में आप मिलने के लिए जाते हो उस मंदिर के मूर्तियों में ईश्वर है, सत्य है, क्योंकि मंत्र भी कह रहा ईशावास्य मिदं सर्वम, वो सब जगह मौजूद है। लेकिन प्रश्न तो ये है, वो है उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस मूर्ति में आप हैं? मूर्ति में आप नहीं है, हम नहीं है ना, तो दर्शन कैसे होगा? अच्छा मान लो उसमें चले गए तो आप बच पाओगे? आपका शरीर बचेगा? क्या कहेंगे लोग? राम नाम। जहां आप हो और ईश्वर हो वहीं तो दर्शन होगा ना। मूर्ति में ईश्वर है लेकिन मूर्ति में आप नहीं है, दर्शन नहीं होगा। आप अपना प्रदर्शन कर लो, लेकिन दर्शन तो वहीं होगा जहां ईश्वर भी है और आप भी। वो कौन सा ऐसा जगह है जहां आप भी हैं और ईश्वर भी है? शरीर में भी हृदय है। हमारे ऋषि कहते हैं कि हृदय के बीच में ध्यान लगाओ, यहीं पर क्या होगा? साक्षात्कार होगा। किसका साक्षात्कार होगा? अरे आप मंदिर भी जाते हो तो ये आंख भी बताती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। जब आप मंदिर जाते हैं तो पहली क्रिया क्या होती है? जो है समर्पित करते हैं, फूल मिठाई जो कुछ चढ़ा लेते हैं, और चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ते तो, और हाथ जोड़ने के बाद आंख बंद कर लेते। तो जब आप देखने के लिए आए थे तो खोल के आंख देखना चाहिए ना। लेकिन आंख भी बता रही को बाहर दिखाई देने वाला, तो इसको अंदर देख। है वो बाहर दिखाई देने वाला चीज, लेकिन हम देखते कहाँ हैं? मुझको कहा तुम ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तुम नहीं देख पाए तो मैं। वो तो पास में ही है, और वो उस चीज को अनुभव कराता है। क्या कराता है? अच्छा ठंडी का अनुभव आपको होती है कि नहीं? गर्मी का, भूख का, प्यास का, बीमारी का,
बीमारी तो नहीं होता है, पीड़ा होती है तो जब इतने सारे चीज का अनुभव आप करते हो तो उस परमात्मा का होने का भी तो अनुभव होता होगा, होता है कि नहीं होता है? होता है। किस किस को होता है? मेरे को होता है, सुबह ध्यान करते तो अपना परमात्मा को झांक के देखना चाहिए कि मेरे में क्या गलती है, वो गलती सुधारना चाहिए। हाँ हाँ, तो वो परमात्मा अंदर ही बैठा है, अपना अंदर ही। जी तो जी। अपन जब देखो उसका अनुभव कैसे होता है। जब हम गलत काम करने के लिए जाते हैं ना, तो तुरंत हमारे मन में भय, शोक, लज्जा उत्पन्न हो जाती है और कोई कहता है मत कर, कोई देख लेगा, ये तेरे लिए अच्छी चीज नहीं। आज जब तुम अच्छे काम करने को जाते हो ना, तो मन में उत्साह, उमंग पैदा होता है, कर ले। तो जिस समय भय, शोक, लज्जा उत्पन्न हो रही थी तो मने कर रहा था। आज जब उत्साह, उमंग हो रहा तो करने की प्रेरणा दे रहा था। कर तुम रहे थे लेकिन प्रेरणा पीछे से हो रही थी। तो जो पीछे से प्रेरणा, जिस जो करने वाली सत्ता थी, वही तो ईश्वर है। ये बुरा है, ये अच्छा है, वो करता प्रेरणा है कि ये बुरा है मत कर, ये अच्छा है कर ले, लेकिन हम निश्चय नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? जब हम उसको मान लेते हैं, समझ जाते हैं, तब उस पर हमारा दृढ़ विश्वास होता है। क्या होता है? शब्द में हमने मान लिया है वो सर्वव्यापक है, लेकिन हमने अपने विचारों के स्तर पर, भावना के स्तर पर, कर्म के स्तर पर क्या ये स्वीकार किया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है? यदि हमने किया है तो हमारा लगभग जीवन के आधे पाप तो उसी दिन छूट जाएंगे। हम पाप इसलिए करते हैं कि हमारे अपने विचार है कि हमें कोई नहीं देख रहा। क्या जी? जो मैं गलत सोच रहा हूं कोई नहीं सुन रहा है, ना देख रहा है। लेकिन जिस दिन हमें ये भाव आ जाएंगे, ये संकल्प आ जाएगा कि नहीं देखने वाला देख रहा है, तो क्या पाप होंगे? एक संत हुए, उनका नाम है तुलसीदास। पत्नी ने कह दिया कि जितना तुम मेरे से प्यार करते हो, काश तू परमात्मा से प्यार करता तो तेरे जीवन का कल्याण करना। ऐसे भाव सुनकर के मन में वैराग्य हो गया। रात्रि में घर द्वार छोड़ के निकल पड़े। जब आगे निकले, रात्रि 12 बज गई। 4 चोर आ रहे थे। कितने चोर? 4 चोर आ रहे थे। चोरों ने देखा कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। चोरों ने पूछा तुम कौन? सामने वाला जो तुलसीदास थे वो कहे कि जो तुम हो मैं हूं। तो इन चारों चोरों ने समझा कि हम तो चारों चोर हैं और एक नया मेरा साथी मिल गया। तो कितने हो गए? 5 हो गए ना। 4 वो थे, 5 हो गए। क्या है कि कमाल हो गया, अब तो अच्छा खासा चोरी होगी। क्या भाई चल मेरे साथ चल ले। तुलसीदास चल ले। थोड़े रास्ता में रुके, जहां डाका डालना था वहां इनने चोरों ने क्या किया, प्लानिंग बनाया, सबका काम बांट दिया। क्या कि देखो तुलसीदास तुम देखते रहना, तुलसी तुम देखते रहना कि कोई देख ना ले। यदि कोई देखता हुआ नजर आ गया, एक ढेला लेना फेंक देना, और ये संकेत जब तुम कर दोगे हम लोग वहां से सावधान होकर भाग जाएंगे। और 4 थे काम आपस में और बांट लिया। 2 बांट लेकर हम 2 कूदेंगे, तिजोरी को देखेंगे, तिजोरी को तोड़ेंगे, और 2 बाहर थे कि हम उधर से बाहर हम लेंगे। इस तरह से काम बांट लिया। अब ये चारों चोर तो चोरी के लिए चले गए और तुलसीदास का काम था कि देखना कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा। ये चोर गए, जैसे तिजोरी के पास गए,
तोड़ने के लिए। अभी जैसे तोड़ने वाला काम आरंभ ही होना था, तब तक तुलसीदास ने एक ईंट फेंक दी, एक ढेल फेंक दिया। सारे चोर चले भाग, आगे आगे सारे चोर, पीछे पीछे तुलसीदास। भागते 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 जंगल में रुक गए। चोरों ने पूछा कि अरे भाई, कोई देख रहा था तुमने ढेला फेंका? हाँ देख तो रहा था। कौन देख रहा था? कोई व्यक्ति देख रहा था? तो नहीं नहीं नहीं, वो संसार के बनाने वाला परमात्मा देख रहा था, इसलिए मैंने ढेला फेंक दिया। कहे कि अरे अरे तूने तो हमारा आज काम ही फेल कर दिया। जब हमें परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का आभास होगा तो क्या हम बुरे कर्म करेंगे? नहीं। ये तो व्रतानि पस्पसे, उसके व्रत को देखिए, क्या गजब वो व्रत कर रहा है। सूर्य ने अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली। ले तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हैं? दिक्कत हो जाएगी ना, थोड़ी दिक्कत की ज्यादा दिक्कत। या 1 घंटा की लाइन चले जाए तो दिक्कत हो जाती है। हैं? आज सूर्य अगर 1 दिन के लिए छुट्टी ले ले तो दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा 5 मिनट के लिए वायु छुट्टी ले ले, कहे कि नहीं अब मैं नहीं बहूंगी, ऑक्सीजन को बंद कर दे, तो क्या होगा? सारी धरती मरुस्थली दिखाई देगी। तो आज तक सूर्य ने कभी छुट्टी नहीं लिया, और शायद आज तक वायु ने भी छुट्टी नहीं लिया। और भी जितने भी पदार्थ है, किसी ने छुट्टी नहीं लिया, सब अपने नियम में चल रहे हैं। सूर्य समय से आता है, समय से ऊर्जा देता है। वायु निरंतर समय से दे रहा, चल रही है। ये सारे के सारे निरंतर हमें लाभ पहुंचा रहे है ना। हमें लाभ दे रहे हैं, इतना लाभ दे रहे हैं कि पूछो मत। कमाल देखिए कि वो जो भी दे रहा है पक्षपात रहित होकर दे रहा है। भेदभाव है। अक्सर व्यक्ति भेदभाव करता है, होता है कि नहीं? लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो मानता है उसको उतना ही दे रहा है, जो नहीं मानता है। कि सूर्य के प्रकाश में भी भेदभाव है कि नहीं, ये मानने वाला इसको ज्यादा दे दो और ये नहीं मानने वाला है उसको, ऐसा करता है? नहीं करता। सबको भेदभाव रहित होकर के सारे साधन प्रदान कर रहा है। ये उसकी दया है। सब पर उसकी दया की वृष्टि हो रही है। वो दयालु है, करुणा का सिंधु है। लेकिन कृपा तो उसकी उसी पर होती है जो उसकी बातों को मानता है। देखो, संतान 4 है एक माँ बाप की, तो जो माँ बाप हैं साधन चारों को बराबर बंटवारा करेंगे। ये माता पिता का दया हो गया, हुआ कि नहीं? लेकिन जब कृपा की बात आएगी तो चारों के ऊपर सामान्य कृपा नहीं होगी। कृपा उन्हीं के ऊपर होगी जो अपने माता पिता की बातों को मानते हैं। ऐसे वो पिताओं का पिता, वो परम पिता है। दया तो सबके ऊपर कर रहा है, लेकिन कृपा वो उसी के ऊपर करता है जो उसके आज्ञाओं का पालन करता है। और वो कह रहा है कि देखो मेरे व्रत को देखो, ये तो व्रतानि पस्पसे, मैं व्रत कैसे कर रहा हूं। मेरे व्रत में कोई कलछल नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर शिकायत कोई सहता है तो मैं सहता हूं। कौन? मैं नहीं, परमात्मा। जैसे सूर्य उदय हुआ वैसे ही शिकायत आरंभ। रात भर शिकायत चलती है, मुझे ये ना दिया, मुझे वो ना दिया, मुझे ये ना किया, मुझे वो ना किया। चलती है कि नहीं? लेकिन मैं सबका सहन करता हूं। किसी से मैं शिकवा करने के लिए नहीं जाता कि तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया। हाँ?
बात याद आ गई, है कहानी पुराणों की समझने के लिए। पुराणों की कहानी पौराणिक कहानियां हैं। एक भक्त था, भगवान की पूजा करते करते भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा कि भाई तू वर मांग। कहा कि वर मांगना है? तो हाँ मांगना है, मांग। तो कहा कि वर मांगू क्या? बस यही दे देना वर मुझको कि जब मेरा अंतिम बुलावा आए ना तो पहले बता देना, डायरेक्ट मत बुला लेना, पहले ही बता देना ताकि मैं सही से तैयारी कर लूंगा। कहे कि ठीक है। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने उसको बुला लिया। किसको? उसी भक्त को। अब वो जब गया तो जाते ही एकदम नाराज। भगवान ने कहा कि भाई तू नाराज किस बात का है? अजी नाराज तो इसलिए कि दुनिया से तो विश्वास टूट ही गया, लेकिन आप भी विश्वास करने के काबिल नहीं हो। कहा वो कैसे? हाँ तो आप भी अपने वचन का पालन थोड़ी करते हो। बताओ, अपने वचन दिया था ना कि बुलाने से पहले संकेत करूंगा, बताऊंगा, और देखो आपने कुछ बताया ही नहीं, डायरेक्ट बुला दिया। तो आपने कहा वचन का पालन किया? परमात्मा ने कहा कि भाई देख, अब तक तो तेरी बात मैं सुन रहा था, अब तू मेरी बात भी सुनेगा कि अपना ही रगड़ेगा? तो सुना दो। परमात्मा ने कहा कि देख, तूने बात जो कही है वो तो मैंने सुन लिया, तेरे को मेरी बात को ध्यान से सुनना है। कहा कि सुनाओ। पहली बात, तू ये कह रहा है कि मैंने जो व्रत संकल्प दिया था कि मैं तुझे बुलाने से पहले संकेत करूंगा कि तेरा समय हो गया है, और तेरा कहना है कि मैंने नहीं किया, इसलिए तू नाराज है। अच्छा एक बात बता, तुमने जो अभी आरोप लगाया है, तूने कभी मेरे संकेत को समझा है? कहा कि आप संकेत कब किए थे? कहा कि याद दिला दूं? कहा कि याद दिला दीजिए। कहा कि याद दिला दूं तो देख, पहला संकेत मैंने ये किया था जब तेरा बाल पक गया। क्या पक गया? केस पक गया। तो मैंने पहला संकेत भेज दिया था कि याद रख, अब तेरा समय धीरे धीरे आ रहा है, अपनी तैयारी कर ले। क्या कर ले? अब बता, तू मेरे पत्र का तूने जवाब क्या दिया? सही सही बता। एक ने कहा ना, एक कवि ने कहा कि प्रभु मांग लेंगे जवाब नेकिया कमाई, देना पड़ेगा हिसाब नेकिया कमाई। जब तेरे बाल पक गए तो मैंने यही तो खत भेजा था, जब तेरा समय आ रहा है, अब दुनिया में ज्यादा तू इस रस लेने के चक्कर में ना घूम, अपनी तैयारी कर ले। तूने क्या जवाब दिया? यही किया ना, डाई लगाना आरंभ कर दिया। क्या किया? उल्टा मेरे पत्र को तूने छुपा दिया। अच्छा मैंने सोचा कि चलो नादानी कर रहा है, मेरी बात समझेगा, मैंने फिर दूसरा पत्र भेज दिया। कौन सा पत्र भेज दिया? जब तेरी आंख की रोशनी कम हो गई, कान से कम सुनाई देने लगा, तो मैंने दूसरा पत्र भेजा कि बाहर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अब तू अंदर देख। ज्यादा बाहर का टिमटम सुनने की जरूरत नहीं है, अब अंदर की आवाज सुन, अब तेरा समय हो रहा है। तब भी तू नहीं माना। फिर मैंने तीसरा भी भेज दिया, तेरे दांत गिर गए कि अब खाने पर ज्यादा ध्यान मत दे, बहुत खा लिया, अब जाने की तैयारी कर ले। तो तूने क्या किया? यही किया कि आंख में चश्मा लगा लिया। क्या किया? कान से कम सुनाई दिया, मशीन ठेल दिया, लगा लिया। दांत गिर गई, नया वो जो नकली दांत लगा लिया। हाँ? लेकिन मेरे पत्र का तो वास्तविक जवाब क्या दिया? तब मैंने तेरे कमर को टेढ़ा कर दिया कि अब तो समझेगा, तब भी तू नहीं माना। हाँ? डंडा के भरोसे एकदम तनकर के चलने का प्रयास किया। तो मैंने सोचा कि जब एक पर नहीं सुधरा तो भला ये दो पर भी सुधर जाएगा। जब ये दो पर नहीं सुधरा, तीसरे पर तो सुधर ही जाएगा।
आज जब तीसरे पर नहीं तो चौथा पर तो सुधर ही जाना चाहिए, लेकिन तुम चौथे पर भी तो नहीं सुधरा, तो मैं क्या करूं, अब तू बता। बोलती बंद हो गई। हाँ? कहने का भाव यह है, परमात्मा ने आपको अवसर दिया है, सुंदर अवसर दिया है, इस अवसर को व्यर्थ न गवाओ। वो कैसा है, इंद्रस्य युज्या सखा, मंत्र कह रहा है कि वो सबसे निकट का तुम्हारा बंधु है, साथी है, मित्र है। उससे तो निकट तुम्हारा कोई मित्र ही नहीं है। ये शरीर जब तुमने धारण किया उससे पहले भी तुम्हारे साथ था, शरीर में आए हो तब भी साथ है, आज जब ये शरीर छोड़ करके जाओगे तब भी वो साथ है। वो तुम्हारा वास्तविक सखा है, मित्र है, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम भले उसका साथ छोड़ना चाहो, लेकिन वो तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं। वो तो तुम्हारा पिता है, वो पिता की भी भूमिका क्या गजब निभाता है। दुनिया के पिता में कई स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उसको निस्वार्थ है, उसमें तो तनिक भी स्वार्थ नहीं। जो जो तुमने कामना किया वो चीज तुमको दिया, यही तो काम पिता का होता है। जो तुमने मांगा वो दिया तुझको परमात्मा ने। लेकिन जो देने वाला है उसकी बातों को तूने माना कि नहीं माना? तुमने स्वार्थ में प्रयोग किया उसको, कि उसको समझदारी पूर्वक प्रयोग किया, तो तुम्हारी बात है ना। बात तो ये भी है, आपने देखा है मेलों में बच्चे जाते हैं ना, और क्या करते हैं, माता जी के पिताजी के अंगुली पकड़ लेते हैं और माता जी को इशारा करते हैं, माँ ये दिलवा दे, माँ वो खरीदवा देती है, यह खरीदवा दे, ये खरीदवा देती है, सब कुछ खरीदवा देती है। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े ऐश मौज करते हैं। लेकिन वो ऐश मौज कर रहा था बच्चा, अचानक क्या हुआ कि माँ के हाथ से उसका हाथ छूट गया। माँ उसके हाथ से उसका हाथ अलग हो गया, बच्चा रोने लगा। देखने वाला देखा बच्चा रो रहा है, हाथ में गुब्बारा भी है, मिठाई भी है, क्यों रो रहा है? पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है मेला में? तेरे पास मिठाई भी है, गुब्बारा भी है, सब कुछ तो है, तू क्यों रो रहा है? बच्चा कह रहा है कि सब कुछ तो है, लेकिन मेरी माँ का हाथ। तो मिठाई खा ले, तो नहीं, मुझे माँ चाहिए। क्या चाहिए? मुझे ये मिठाई और ये गुब्बारा नहीं, मुझे माँ चाहिए, क्योंकि माँ के बिना ये मेला अच्छा नहीं है। तो वैसे ही वो परमात्मा रूपी माँ, हमने जब उसके हाथ पकड़े, जो जो कुछ मांगे परमात्मा ने हमें दे दिया, और इन सांसारिक भोगों के चक्कर में उसका हाथ छूट गए। क्या हो गया? छूट गया, मतलब हम याद करना भूल गए। साधन तो हमारे पास में है, लेकिन साधन से कहीं ज्यादा टेंशन है कि नहीं? हाँ? बिस्तर तो है, लेकिन नींद नहीं है क्या? चैन नहीं, बेचैन है। इन सभी से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो मंत्र कह रहा युज्या, इंद्रस्य युज्या सखा, उस परमात्मा को अपना सखा बना। और जब वो सखा बन जाएगा तो अवश्य तुम्हारी रक्षा करेगा। और कैसे रक्षा करेगा पता नहीं चलेगा। मुसीबत के घने बादल में भी जब दुनिया के लोग तुम्हारे साथ छोड़ देंगे, उस समय भी तुम्हारे साथ वो खड़ा रहेगा, और खड़ा वैसे रहेगा कि वो तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। अब अंत तो गत्वा वैसे रक्षा करता है। कैसे? जैसे कि आपने सुना, पिता और पुत्री दोनों के दोनों जा रहे थे घूमने के लिए। नदी का बहाव तेज था, नदी के बहाव तेज था। पिता ने कहा, बेटी बहाव तेज है, पार होना है, एक काम कर लेते हैं, मेरा हाथ तू पकड़ ले और हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे पार हो जाएंगे। बेटी ने झटका कि नहीं पिताजी, मैं आपके हाथ नहीं पकड़ूंगी, आपको मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
मेरा हाथ आपको पकड़ना पड़ेगा। पिता ने कहा बिटिया तू मेरा हाथ पकड़ ले या मैं तेरा हाथ पकड़ लूं, उसमें क्या अंतर है? बिटिया ने कहा पिताजी अंतर तो बहुत है। अरे मैं बेटी हूं, स्वार्थ में मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूं, लेकिन आप पिता न हो, कितना भी क्यों ना कष्ट से बाधा आ जाए, समस्याएं भी आ जाए, लेकिन आप पिता हो, आप मेरे हाथ छोड़ने वाले नहीं हो, आप पर मुझे विश्वास है। ऐसे ही वो पिताओं का पिता है, वो परम पिता परमात्मा। भला वो अपने भक्तों का कष्ट वो बर्दाश्त करेगा, जो उसको समर्पित कर देगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा? नहीं, वो उसको कभी भी अकेले नहीं छोड़ता है। इसलिए हम उस परमात्मा को अपने जीवन साथी बनाएं, परमात्मा को जाने, फिर माने और फिर उसको अपने हृदय में अनुभव करें, क्योंकि वो महान है। उसकी महानता की कोई सीमा को लांघ नहीं पाया है और न लांघ सकता है। इसलिए अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को उपसंहार करते हुए यही कहना चाहूंगा कि पहले आप ठीक प्रकार से परमात्मा को जानिए, फिर उसके बाद मानिए और फिर उसके बाद आचरण में भी वैसा ही कीजिए। आप